प्रिय साथियों, आज पिछली क्लास में हमने बात की थी कि चंद्रमा के गोचर फल के विषय में। उसी को थोड़ा सा कंटिन्यूस बढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को और स्पष्ट समझ में आ जाए कि चंद्रमा का फल कहाँ कैसा, कितना अच्छा होता है, कितना बुरा होता है, क्या क्या फल देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे एक अंक यानी कि मेष राशि। ये क्या लिखा है? मेष राशि। ठीक है। सभी लोग जानते हैं कि एक अंक को मेष राशि कहते हैं। मेष राशि लग्न में सबसे पहले उदित होने वाली एक राशि है। अब किसी, ये उदाहरण के तौर पे लिया है, किसी व्यक्ति का चंद्रमा मेष राशि में, यानी कि उस व्यक्ति का जन्म मेष राशि में हुआ है। ठीक। अब मेष राशि जन्म के समय में चंद्रमा उसका मेष राशि में है। नीचे हमने लिखा गोचर, गोचर में भी चंद्रमा यहीं पे है, तो उस जातक के लिए चंद्रमा क्या शुभ फल देगा? तो यहाँ पे हमने लिखा है शुभ में यश। क्या करेगा? शुभ भाव में, यानी कि जब चंद्रमा से चंद्रमा गोचर करेगा तो वो शुभ फल देगा। अब शुभ फल कहाँ कहाँ देगा, इसको भी मैंने लिख दिया। आपको पिछली भी क्लास में बताया था कि चंद्रमा शुभ फल कहाँ कहाँ देगा। पहला तो वहीं पे शुभ फल देता है जहाँ पे जन्म के समय में होता है। अब वो किसी में भी किसी भी भाव में हो, ये नहीं कि प्रथम भाव में ही होगा। आपका छठे भाव में हो सकता है, आपका 10वें भाव में हो सकता है, आपका चौथे भाव में हो सकता है, आपका द्वादश भाव में हो सकता है। जन्म के समय में चंद्रमा इन भावों में से कहीं भी हो सकता है, क्योंकि सभी को पता है कि हमारी 12 राशियाँ होती हैं। मैं इनको फिर दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरह से 12 राशियाँ होती हैं। सभी को 12 राशियों में ही घूमना पड़ता है। जितने भी मानव, पशु, पक्षी, जीव जंतु जो भी हैं वो 12 राशियों में ही आते हैं। ठीक है। अब दूसरे में क्या है कि चंद्रमा का जो शुभ फल है, यहाँ से क्या शुभता क्या देगा? लग्न है, इसको क्या कहते हैं? प्रथम भाव को तनु भाव कहते हैं। तनु का मतलब लग्न, शरीर, यानी कि शरीर को सुख देगा। अब शरीर के सुख क्या है ये सभी लोग जानते हैं, कॉमन बात है। ठीक। अब तीसरे में क्या है, यानी कि दूसरे स्टेप में दूसरे नंबर पे लिखा है तीसरी राशि, यानी कि मिथुन राशि। जब चंद्रमा तीसरे भाव में, या अब हम इसको उदाहरण के तौर पे लिख दिया, इसको ये ना माने यहाँ पे कि मिथुन राशि ही होगी, लेकिन भाव तीसरा होगा लग्न से। या चंद्रमा जहाँ पर भी होगा, सपोज हम दूसरा एक उदाहरण दे देते, मान लो चंद्रमा आपका जन्म के समय में यहाँ पे है, तो अब इसको पहला भाव मानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये तीसरा भाव हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। किसी व्यक्ति का चंद्रमा मान लो जन्म के समय में यहाँ पे है, तो उसकी तुला राशि है, तो उसके लिए ये हमारा तीसरा भाव हो जाएगा। ठीक है। अब किसी जातक का जन्म कर्क राशि में हुआ तो उसके लिए ये तीसरा भाव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको समझने का प्रयास करें। ये नहीं कि यहाँ पे हमने मिथुन लिख दिया, या मिथुन को ही समझे तीसरा भाव, नहीं। ये काल पुरुष की कुंडली होती है, इसे क्या कहते हैं? काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष क्या है ये फिर हम आगे इसको बताएंगे, यानी कि जो समय है, जो समय चल रहा है हमारा, काल मतलब समय, समय को कहते हैं काल पुरुष। ठीक है। अब वो तीसरे भाव में जब चंद्रमा जाएगा गोचर में, तब क्या देगा? मित्र सुख देगा, भाई का सुख देगा, यात्रा सुख देगा। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, आप कहीं पिक्चर देखने जा सकते हैं, आप अपने मित्र के साथ किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। ठीक, इस तरह से तीसरे भाव के फल देता है। अब जब चंद्रमा छठे भाव में जाएगा, तो यहाँ पे चंद्रमा को, छठे भाव को क्या कहते हैं सभी को पता है? ऋण, रोग, शत्रु कहते हैं। इस भाव को क्या कहते हैं? ऋण, रोग, शत्रु। यानी कि जो विद्यार्थी कंपटीशन देने जाएगा, तो आज के जब चंद्रमा उसका छठे भाव होगा तो विजय होगा, जीत होगी, सक्सेस मिलेगी उसको। क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा को नेचुरल पावर मिली हुई है। ठीक है। अब चंद्रमा जब सप्तम भाव में जाएगा, फिर यहाँ ध्यान रखना, चंद्रमा से ही चंद्रमा गिनना, ये नहीं कि लग्न से। जहाँ पे चंद्रमा बैठा वहाँ से चंद्रमा सप्तम भाव में जब जाएगा, तब क्या करेगा? व्यापार का सुख देगा, यानी कि व्यापार में तुम्हारा जो पैसा फंसा होगा वो वापस मिल सकता है। ठीक है, व्यापार की वृद्धि होगी उस दिन, यानी कि व्यापार ज़्यादा चलेगा। और पत्नी सुख मिलेगा, पत्नी अच्छे अच्छे व्यंजन बना के खिलाएगी, या कहीं घूमने पे जा सकते हो, कहीं टिप्स पे जा सकते हो, कहीं रेस्टोरेंट जा सकते हो। ठीक है, ये सुख देगा। और इनका डिटेल करेंगे जब आगे गोचर फल प्रतिदिन पढ़ाएंगे, तो हम इसका और डिटेल करेंगे। ठीक है। अब चंद्रमा जब दसम भाव में जाएगा, चंद्रमा से चंद्रमा जब दसम भाव में होगा, तब कर्म सुख देगा। स्थान, जो कर्म स्थान, वहाँ से प्रमोशन दे सकता है, सरकारी नौकरी से प्रमोशन दे सकता है, वहाँ के लोगों के द्वारा आपको प्रोत्साहन मिल सकता है, वहाँ के लोगों के द्वारा आपको सपोर्ट मिल सकता है। अब जब चंद्रमा एकादश भाव में जाएगा, तो आपकी इच्छा पूर्ति करेगा। इच्छा पूर्ति, आपकी जो इच्छा होगी, वैसे नैतिक इच्छाओं की पूर्ति करता है, नैतिक इच्छाओं की पूर्ति करता है, पर उसको हमेशा ध्यान रखिए कि चंद्रमा से ठीक सप्तम भाव में सिंह राशि आ रही, तो हमें अगर हम न्याय या विधान के विरुद्ध कोई इच्छा की पूर्ति करते हैं, तो उसका दंड भी हमको मिलता है। ठीक है।
क्योंकि हर भाव से एकादश भाव इच्छा फल होता है, हर भाव से, किसी भी भाव से आप देखेंगे तो उस भाव से जो एकादश भाव होगा वो इच्छा पूर्ति की स्थान कहलाता है। ये काल पुरुष की कुंडली के चक्कर में इसको बोला गया एकादश भाव इच्छा पूर्ति। ठीक है, अब हमने शुभ भावों की बात कर ली कि चंद्रमा इन इन भावों में शुभता देगा।